प्रदेश सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही हो, भले ही भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश और देश बनाने का दावा विभाग भाजपा सरकार ने किया, लेकिन भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पाई। इस भ्रष्टाचार के चलते अधिकारी अपने मनचाहे ठेकेदारों को भ्रष्टाचार करने की खुली छूट दे रहे हैं। ताजा मामला मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए सड़क से जुड़ा है। यह सड़क पहले मस्त आधार बारिश में ही जमींदोज हो गई, जिसमें एक बाइक सवार भी गिरा और आते जाते लोग भी गिरकर चोटिल हो गए। भ्रष्टाचार से बनी सड़क मात्र कुछ ही दिन में उखड़ गई। इसमें सीवर लाइन डालने का कार्य किया जा रहा था, जिसके नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं था और फिर भी सड़क बना दी गई। करोड़ों रुपए की लागत से यह सड़क बनी। सड़क प्राधिकरण के भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए यह काफी है। आप जो यह तस्वीरों में बड़ा सा गड्ढा देख रहे हैं, यह कोई खोदा गया गड्ढा नहीं है, बल्कि पहली मूसलाधार बारिश में प्राधिकरण के द्वारा बनाई गई कागजी सड़क धंसने वाला गड्ढा है। यह कागजी सड़क भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए काफी है। प्राधिकरण द्वारा कुछ दिन पहले ही यह सड़क बनाई गई। इससे पहले इसमें जल निगम और नगर निगम ने सीवर लाइन और पानी की लाइन डालने का कार्य किया था, लेकिन इसके नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं डाला गया। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि सड़क में गड्ढा इस तरह से दिखाई दे रहा है जैसे कोई सुरंग बना दी गई हो। अगर इसके नीचे कोई सपोर्ट दिया जाता तो शायद यह सड़क नहीं धंसती, भ्रष्टाचार की पोल खोलती। यह सड़क प्राधिकरण पर कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। मेरठ विकास प्राधिकरण PWD और नगर निगम द्वारा जितने भी सड़क निर्माण कराए जा रहे हैं, वह सभी सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसमें ठेकेदार मोटी मलाई काट रहे हैं और जनता परेशान है। जनता सड़क पर चलने का टैक्स देती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको यह कागजी सड़क बनाकर दे दी जाती है, जिससे वह गिरकर घायल होते हैं। प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त देश और प्रदेश करने की जो मुहिम है, उसको कहीं ना कहीं मेरठ के इन विभागों के अधिकारी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। इसी पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे मेरठ मंडल ब्यूरो मनीष पराशर। मनीष, कुछ महीनों पहले सरकार ने गड्ढा मुक्त की मुहिम चलाई थी। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सड़कें अच्छी और दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन वीडियो में देखकर साफ पता चल रहा है कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई सड़कों को कितनी घटिया क्वालिटी मटेरियल से बनाया गया है। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए ऋषा, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, ये जो मुहिम मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई गई थी, मुख्यमंत्री ने जब पहले सरकार बनी थी, प्रदेश सरकार जब बनी थी, उसमें उन्होंने पहले दिसंबर तक का वादा किया था कि जल्द ही दिसंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। उसके बाद जब उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, एक बार फिर से उन्होंने दावा किया कि जल्द ही प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, जिसके लिए तमाम टेंडर भी जारी किए गए। तो वही मेरठ की अगर मैं बात करूं, मेरठ में भी उन्होंने जब यहाँ पर पहुंचकर विजिट की थी, कई अधिकारियों को, PWD के प्राधिकरण के और नगर निगम के अधिकारियों को सख्त निर्देश उन्होंने दिए थे, अच्छे क्वालिटी की सड़क बनाने के निर्देश उन्होंने दिए। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने भी उनको ये निर्देश दिए थे कि अच्छी क्वालिटी की सड़कें बने, और उन्होंने ये साफ तौर पर निर्देश अधिकारियों को दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि कम से कम ऐसे ठेकेदार को सड़क निर्माण का कार्य दिया जाए जो 5 वर्ष की गारंटी ले सके। अगर 5 वर्ष की गारंटी में कोई भी सड़क टूटेगी तो उसका जिम्मेदार वो ठेकेदार होगा, उसके लिए सरकार उसको कोई पैसा नहीं देगी। लेकिन देखा जा रहा है कि मेरठ विकास प्राधिकरण की जो ये कागजी सड़क, जिसकी पोल एक मूसलाधार बरसात में ही खुल गई है, आपने भी स्क्रीन पर देखा होगा किस तरह से ये सड़क का जो गड्ढा है, इतना बड़ा गड्ढा है कि इसमें ट्रक भी समा जाए। एक नीचे इसमें नगर निगम और PWD की तरफ से और इसमें जल विभाग की तरफ से सीवर लाइन और पानी की लाइन डालने का जो कार्य किया गया था, उसमें के बाद उन्होंने इसको खोखला छोड़ दिया, जिसके बाद मेरठ विकास प्राधिकरण ने इस खोखली सड़क पर ही ऊपर से लेयर चढ़ा दी और सड़क बना दी। कागजी सड़क मात्र एक मूसलाधार बारिश में ही टूट गई, जिसकी गुणवत्ता की हम बात करें तो इसमें गुणवत्ता जीरो क्वालिटी की है। एक बारी में सड़क टूट गई, जिसमें सड़क धंसने के दौरान इसमें बाइक सवार भी गिरा, वो भी चोटिल हुआ, आने जाने वाले लोग भी चोटिल हो रहे हैं। और इस कदर इतनी बड़ी सड़क का गड्ढा हो गया कि अगर इस इधर से पास से ट्रक भी गुजरता तो वो भी इसमें धंस जाता, क्योंकि ये नेशनल हाईवे को जोड़ने वाला लिंक रोड है, यहीं से नेशनल हाईवे भी जोड़ा जाता है। इस सड़क को इसने मजबूत बनाना था, लेकिन जिस तरह से मेरठ विकास प्राधिकरण के ठेकेदार ने यह भ्रष्टाचार का खुला खेल किया है, इससे कहीं ना कहीं मेरठ विकास प्राधिकरण के ऊपर बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण ऐसे ठेकेदारों को आखिर ठेका क्यों दे रहा है जो मोटी चांदी और मोटी मलाई काट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार की लगाम वो नहीं लगा पा रहे। हालांकि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने दावा किया था कि भ्रष्टाचार मुक्त और प्रदेश और जीरो टॉलरेंस की नीति पर वो कार्य करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरठ के अधिकारी मुख्यमंत्री के इन आदेशों का कहीं न पलीता लगाते बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, और इसी तरह से निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है जो भ्रष्टाचार में लिप्त ठेकेदार कर रहे हैं। जी मनीष, बात चाहे
जी मनीष, बात चाहे पीडब्ल्यूडी की हो या फिर विकास प्राधिकरण की, मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा था कि सड़कें गुणवत्तापूर्ण हो, लेकिन मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, जबकि सरकार द्वारा करोड़ों रुपए का भुगतान किया जाता है। आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, ये पैसा जाता कहाँ है, बहुत अच्छा सवाल आपका था ये। जी। तो मैं आपको बता दूँ इसमें ऋषा जो ये आप बता रहे हैं कि पैसा जाता है, जो पैसा जो है विकास के नाम पर सरकार पास तो कर देती है, क्या क्षेत्र में विकास होगा, जिलों में विकास होगा, लेकिन जो बंदरबाट है वो ठेकेदार और अधिकारियों के बीच में उस पैसे की हो जाती है, जिसको लेकर गुणवत्तापूर्ण जिसमें गुणवत्ता होनी चाहिए उन सड़कों में ये सड़कें ना उखड़े। ऐसे ही मामला सामने आया था गंगानगर का, जहाँ गंगानगर में करोड़ों रुपए की लागत से टेंडर पास हुआ और वो वहीं पे पास में ही जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश कटिक का आवास भी है, वहीं पर मेयर हरिकांत अहलूवालिया का आवास भी है, लेकिन वहां की सड़क मात्र 3 दिन में उखड़ गई थी। वो भी करोड़ों रुपए की लागत से सड़क बनी थी, उसको भी लोगों ने अपने हाथों से उखाड़ उखाड़ के दिखाया था, जो स्थानीय लोग, इसके वीडियो भी लगातार वायरल हुई थी। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो भ्रष्टाचार है ना, जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा उसमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ बजट पास करते रहेंगे और निचले अधिकारी उसकी मलाई खाते रहेंगे और पैसा अपने हजम करते रहेंगे, लेकिन जो गुणवत्ता होनी चाहिए सड़कों में या विकास कार्यों में वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। ग्राम पंचायत की हम बात कर लें, सड़क निर्माण की हम बात कर लें या हाईवे की बात करें, तो व्हाइट टॉपिंग की सड़कें बनाने का दावा किया गया था। क्या सभी जगह पर व्हाइट टॉपिंग की सड़कें बनाएं? व्हाइट टॉपिंग की जो सड़कें होंगी वो मजबूत होंगी और उनकी जो लाइफ टाइम की 21 साल की उनकी गारंटी होगी, 21 साल वो चलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि व्हाइट टॉपिंग वाली सड़कों का निर्माण मेरठ में कुछ ही जगह पर हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो भ्रष्टाचार वाली सड़कें उनका निर्माण ज्यादा हो रहा है, ताकि वो सड़कें 1 साल भी ना चले और दोबारा से उसी ठेकेदार को टेंडर मिल जाए और वो उसका पैसा हजम कर जाए और उसमें सही से गुणवत्तापूर्ण उस सड़क को ना बनाए, जिसके जरिए साफ तौर पर पता चलता है कि भ्रष्टाचार कितने चरम पर है और अधिकारी से लेकर ठेकेदार तक उसमें लिप्त है। जी ऋषा। जी मनीष, समाचार न्यूज इंडिया से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अब ये देखना होगा कि लखनऊ में बैठे सरकार के नुमाइंदे प्राधिकरण पे क्या कार्रवाई करते हैं।